नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। जी हां, सरकार दे रही है 25,000 रुपए कमाने का मौका। जाने किन लोगों को होगा फायदा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर। जी हां, 3 महीने और बढ़ सकती है मुफ्त राशन देने की योजना। 10 राज्यों ने मोदी सरकार से किया है अनुरोध। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। कहां के लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार शुरू करने जा रही है नई योजना। 29 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। कहां के लोगों को मिलेगा रोजगार, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है SBI में बैंक खाता, तो आपके लिए एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से निकल के आ रही है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कम कमाई करने वाले लोगों के लिए बड़े काम की है ये बचत बीमा योजना। 28 रुपए खर्च कर मिलेंगे कई फायदे। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। और अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम खाते में लगातार 2 महीने आएंगे 2-2 हजार रुपए। जानिए इससे जुड़ा एक नया नियम। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, क्या है नया नियम, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका। जानेंगे कहां पर निकली भर्ती, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर, 3 महीने और बढ़ सकती है मुफ्त राशन देने की योजना। 10 राज्यों ने मोदी सरकार से किया है अनुरोध। जी हां, आपको बता दें कि 10 राज्यों के अनुरोध के बाद मुफ्त राशन देने की योजना 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर 14 राज्यों के साथ गुरुवार को बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया है। बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया है। रामविलास पासवान ने जानकारी दी है कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। रामविलास पासवान ने बताया कि अब तक 10 राज्यों ने लिखित तौर पर मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की है। जिन राज्यों ने इस बारे में पत्र लिखा है उसमें असम, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। अनुरोध करने वाले राज्य के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुफ्त राशन से लॉकडाउन के दौरान गरीबों को काफी लाभ मिला है। यहां तक कि बैठक में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने भी योजना को गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि अगर मुफ्त राशन योजना को और आगे बढ़ाने का फैसला होता है तो कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून में मुफ्त अनाज और दाल देने का फैसला किया गया था। योजना का ऐलान लॉकडाउन शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर में कर दिया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 3 महीने और मुफ्त राशन योजना बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम खाते में लगातार 2 महीने आएंगे 2-2 हजार रुपए। जानिए इससे जुड़ा एक नया नियम। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती करने वालों के लिए 6,000 रुपए मुफ्त पाने का मौका है। आपको बता दें कि देश में 9,87,46,000 किसान इस स्कीम से रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें से किसी बैंक अकाउंट में 4 तो किसी के 3 और 2 किस्त का पैसा चला गया है। अब तक 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सीधे किसानों को दी जा चुकी है। इस योजना की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, जबकि इसका औपचारिक ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले से किया था। पीएम किसान स्कीम का जरूरी नया नियम। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप जून महीने में आवेदन कर देते हैं और आपका रिकॉर्ड अप्रूव हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी इतनी ही रकम किस्त के रूप में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए देर न करें, घर बैठे आवेदन करें। खेती के लिए सरकार की मदद लीजिए। आपको बता दें कि सरकार 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ता है तो वह लगातार 2 किस्तों के पैसे पा सकता है। मान लीजिए आपने 30 जून से पहले अप्लाई किया और आपका आवेदन मंजूर हो गया, तो पहले आपको अप्रैल महीने वाली किस्त जुलाई में मिलेगी, फिर अगस्त की नई किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी। साल में 3 बार कब
कब आता है पैसा? जी आपको बता दें कि इसके तहत साल में 2,000 रुपए की 3 किस्त भेजी जाती है। एक किस्त दिसंबर मार्च के बीच भेजी जाती है, दूसरी किस्त का पैसा अप्रैल से जुलाई के बीच भेजा जाता है, जबकि तीसरी किस्त का पैसा अगस्त या नवंबर में भेजा जाता है। इन महीनों के बीच अगर आप आवेदन करते हैं और उसी में आपका रिकॉर्ड अप्रूव हो जाता है, तब उस अवधि के 2,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़ना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर दी गई टैब में एक फार्मर कॉर्नर का टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे आपकी जमीन की डिटेल्स मांगी जाएगी। खास तौर पर खसरा नंबर और खाता नंबर इससे भरकर सेव करना होगा। सेव करते ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर और रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसे आपने अपने पास संभाल कर रखना होगा। इसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार की नई योजना पीएम मोदी बिहार के खगड़िया से करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। जाने कहां के लोगों को होगा बड़ा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर की वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालत के बीच केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को बिहार के खगड़िया से पीएम नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। वहीं इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते गुरुवार को मीडिया को जानकारी दी है। इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में पलायन कर चुके अपने गांव पहुंच चुके प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान को देश के 6 राज्यों 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। इन राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 50,000 करोड़ रुपए से शुरू होगी ये नई योजना। जी हाँ, आपको बता दें कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत जिन राज्यों को इस योजना का फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। इसका फायदा 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलने का दावा किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर कम कमाई करने वालों के लिए बड़े काम की है। ये बचत बीमा योजना 28 रुपए खर्च कर मिलेंगे कई फायदे। जी हां, आपको बता दें कि LIC की माइक्रो बचत बीमा योजना लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए बड़े काम की है। जिन लोगों की कम कमाई है उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लान काफी फायदेमंद है। यह प्रोटेक्शन और सेविंग का कॉम्बिनेशन है। यह प्लान आकस्मिक मौत होने पर परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, साथ ही पॉलिसी के मैच्योर होने पर एक मुश्त राशि प्रदान करेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में सब कुछ। लोन लेने की मिलेगी सुविधा। जी हाँ, आपको बता दें कि माइक्रो बचत नाम के इस रेगुलर प्रीमियम वाले प्लान में कई तरह के फीचर्स हैं। इस इंश्योरेंस प्लान में 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। ये नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान के तहत पॉलिसी में लॉयल्टी का फायदा मिलेगा। अगर किसी ने 3 साल तक प्रीमियम दिया तो उसको माइक्रो बचत प्लान में लोन की सुविधा मिलेगी। कौन ले सकता है इस प्लान का फायदा? जी हाँ, आपको बता दें कि यह बीमा सिर्फ 18 से 55 साल तक की उम्र वालों को मिलेगा। इसके तहत किसी तरह की मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरता है तो उसके बाद प्रीमियम नहीं भर पाता है तो 6 महीने तक बीमा की सुविधा जारी रहेगी। अगर ये प्रीमियम पॉलिसी होल्डर 5 साल तक भरता है तो उसके लिए 2 लाख का ऑटो कवर मिलेगा। इस प्लान की संख्या 851 है। कितने साल का होगा पॉलिसी का टर्म? जी हाँ, आपको बता दें कि माइक्रो बचत इंश्योरेंस प्लान का पॉलिसी टर्म 10 से 15 साल का होगा। इस प्लान में सालाना, अर्धवार्षिक, तिमाही और मासिक आधार पर प्रीमियम भर सकते हैं। इसमें आपको LIC के एक्सीडेंटल राइडर जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम देना होगा। रोजाना 28 रुपए से मिलेगा 2 लाख का इंश्योरेंस। जी हाँ, इसके तहत अगर 18 साल की उम्र वाला कोई व्यक्ति अगर 15 साल वाला प्लान लेता है तो प्रति 51.5 रुपए प्रीमियम देना होगा। वहीं 25 साल वाले को इसी अवधि के लिए 51.60 रुपए और 35 साल वाले को 52.20 रुपए का प्रीमियम प्रति 1000 देना होगा। 10 साल के प्लान में प्रीमियम 85.45 से 91.9 रुपए प्रति 1000 रुपए देना होगा। प्रीमियम में 2% की छूट भी मिलेगी। अगर खरीदने के बाद आपको इंश्योरेंस पसंद नहीं आता है तो आप 15 दिन के भीतर प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। चालू पॉलिसी में 70% तक रकम का लोन मिलेगा। वहीं चुकता
पॉलिसी में 60% तक रकम के लिए लोन की पात्रता होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में 10वीं पास के लिए नौकरी ही नौकरी, सैलरी 44,000 रुपए प्रति महीना, जल्द करें अप्लाई। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए बिहार में नौकरी करने का अच्छा मौका है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मोटर वाहन निरीक्षक के पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब छात्र इन पदों के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन पदों का नाम मोटर वाहन निरीक्षक है। पदों की संख्या 90 है। आवेदन की योग्यता की बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मोटर वाहन निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास के साथ डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए। वेतन की बात करें तो 44,000 रुपए प्रति महीना वेतन मिलेगी। चयन प्रक्रिया, इन पदों पर चयन के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद मेरिट तैयार होगी। नौकरी का स्थान पटना बिहार। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.vih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, अगर आप भी हैं एसबीआई के ग्राहक तो आपके लिए खास खबर, जान ले वरना हो सकता है नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई 21 जून को अपनी ऑनलाइन सेवाओं में कुछ फेरबदल करने जा रही है। इस दौरान बैंक की कुछ ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बैंक ने कहा कि इस संबंध में उसने अपने ट्वीट हैंडल द ऑफिशियल एसबीआई पर सूचना दी है। इस संबंध में बैंक ने कहा कि इस दौरान बैंक उपभोक्ताओं को कुछ असुविधा हो सकती है, इसलिए वह इसके लिए तैयार रहे और अपने ऑनलाइन बैंकिंग कामकाज को इसके अनुसार निर्धारित कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संदेश आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोशल मीडिया कैंपेन आत्मनिर्भर भारत #घर से बैंकिंग चल रहा है, जिसके तहत बैंक अपने ग्राहकों को अपने घर से अपनी सुविधा के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग कामकाज के दौरान धोखाधड़ी से बचने की भी सलाह दी है। बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑफिशियल ट्वीट हैंडल के जरिए विभिन्न वीडियो को शेयर कर अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड, चेक बुक और दूसरी जरूरी जानकारियां भी प्रदान करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जा रही कुछ जरूरी सुविधाएं इस प्रकार हैं। फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, डिपॉजिट अकाउंट बनाना जैसे TDRS, STDRS, ERDS, बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करना, चेक बुक ऑर्डर करना। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचे। बैंक की सलाह है कि अपने पासवर्ड में अपर और लोअर अल्फाबेट के साथ स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करें। कभी भी सरल पासवर्ड न रखें, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें।